हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। साथियों, सभी जिलों का फंड रिलीज हो गया है, जो कि मैं आपको एक एक करके सारे कुछ दिखाने वाला हूं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल में दिखाए जाते हैं और पहुंचाए जाते हैं। तो आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। तो साथियों, यहाँ देखिए, ई कल्याण स्कॉलरशिप सत्र 2024 और 25 का पैसा इस दिन से आप लोगों को मिलने लगेंगे। किस दिन से मिलने लगेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सिर्फ जो अभी आप लोगों को पैसा मिल रहा है वो इन जिलों में मिलने वाले हैं, उसकी भी डिटेल्स देने वाला हूँ कि किन जिलों में आपको कंप्लीट पैसा मिलने वाले हैं। तो फंड जो है वो सभी जिलों का जारी हो गया है, जो कि मैं आपको आगे चल करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं, वहाँ से मैं आपको सारे कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आप इन्हीं चीज़ों को देख लीजिए कि आपको कौन सा जिले में कितना फंड रिलीज हुआ है। आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची से ये कार्यालय आदेश आया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 15/4/2025 को आया हुआ है। SNA अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ट्रिबल का वित्तीय वर्ष 2024 और 25 की समाप्ति के पश्चात योजना का अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न प्रकार से एलोकेटेड किया जाएगा। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि आप लोगों का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आप लोगों के बीच में यहाँ पर रिलीज हो गए हैं। तो इसमें एक चीज़ें ये भी कहा गया है कि जो आप लोगों का फंड रिलीज हुआ है 2024 और 25 के लिए, और जो 25-26 में आप लोगों का पैसा बच जाएगा 2024-25 से, वो आप लोगों का 25-26 में यहाँ पर दिया जाएगा। तो साथियों, ये देख सकते हैं कि आप लोगों का जो साहेबगंज का है वो आपके सामने देख सकते हैं फंड आ गया है। इसी तरह से दुमका का भी फंड आया हुआ है। आप जिस भी जिले से हैं वो आप इन जिलों के बारे में देख सकते हैं। आपके बीच में हम पूरा लिस्ट को लगा दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट को भी रख सकते हैं, ताकि आप आराम से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब आइए अगले अपडेट की ओर लेकर के चलते हैं कि आप लोगों को कब से मिलने वाले हैं। ठीक ना, ये चीज़ें तो आपने यहाँ से देख लिया कि आप लोगों का फंड जो है वो रिलीज हो गया है। आइए अगला अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्रोम की ओर, वहाँ से मैं आपको सारे कुछ अपडेट दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं एक्स पर, ठीक ना। उसके बाद मैं आपको सारे अपडेट आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूं। अब आइए एक्स पर हम पहुंच गए हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल्स की ओर लेकर के चलता हूं। तो आप भी इन चीज़ों को खुद से देख सकते हैं और खोज सकते हैं। तो यहाँ आप सर्च करिएगा, सर्च राहुल कुमार राणा के नाम से इन्होंने जो पोस्ट किया हुआ है वो मैं आप लोगों के बीच में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से जो है वो आप लोगों का डेटा सारे कुछ आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या क्या है अपडेट वो मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ई कल्याण संवाद में आम छात्रों का INO का पोर्टल में हो रही समस्याओं उसके सुझाव को गंभीरतापूर्वक सुना गया है। साथियों, जो आप लोगों को स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम हो रहे थे उन चीज़ों के बारे में जब INO का पोर्टल में अपडेट हो रहे थे तो उस सुझाव को जो है सो गंभीरतापूर्वक सुना गया है। आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय ने हम सबों के द्वारा दिए गए सुझावों को धरातल पर उतारने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों को अभी तक समस्याएं आ रही थी, चाहे वो लॉगिन पोर्टल में या फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे थे, तो उनके लिए जो आप लोगों का डेट आ गया है वो 15 दिनों के अंदर आपकी सारी समस्याओं को सुना जाएगा। संवाद में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसला आप लोगों के लिए पहला ये आ जाते हैं। ये होने के पश्चात यदि किसी कारणों से भुगतान लंबित रह जाता है तो छात्रों को लॉगिन करके उसका कारण बताया जाता है। साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं ये होने के पश्चात यदि किसी कारणों से भुगतान लंबित रह जाता है तो छात्रों के लॉगिन में उसका कारण बताया जाएगा। साथियों, ये कहा गया है कि यदि आप लोगों का AA ऑफिसर तक अप्रूव हो गए हैं, बावजूद इसके आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहे हैं, तो आपको पोर्टल में जो है उसकी सारी अपडेट को बताया जाएगा किस कारणों से नहीं बताए जाते। ये तो आप लोगों को पिछले बार भी आप देखे होंगे कि अगर आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो उसका प्रॉपर कारण बताया जाता है कि आपका यहाँ प्रॉब्लम है, आप इन चीज़ों का सुधार कर लीजिए, तो आपका फिर से अपडेट हो जाएंगे वही चीज़ें। दूसरा, आवेदन करते समय कुछ भी त्रुटि होने पर छात्र जिला कल्याण में आवेदन देकर उसका सुधार करते हैं। जिला कल्याण के पास इसको लेकर के पूरा अधिकार होगा। साथियों, दूसरी अपडेट जो आप लोगों के लिए बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि यदि आप लोगों का
ई कल्याण में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाते हैं तो उसके लिए आप जिला कल्याण है, आपके जिला में होते हैं, वहां जाकर के आप आवेदन करना होगा और वहां से आप लोगों का सारी जो भी प्रॉब्लम होंगे उसका समाधान वहां से दिया जाएगा। देखिए, तीसरा अपडेट आप लोगों के लिए ये हो जाते हैं, यदि कोई छात्र अपना कॉलेज या कोर्स बदलता है तो अब वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते ये है कि उसका शैक्षणिक सत्र अलग होना चाहिए। शैक्षणिक सत्र अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यह कहा गया है कि आप अपना कॉलेज या कोर्स को यदि बदलना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, बशर्ते आपको शैक्षणिक सत्र जो है वो अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। चौथा अपडेट आप लोगों के लिए ये आ जाते हैं, सत्र 2024 और 25 का भुगतान जून 2025 तक संपन्न करने का आदेश दे दिया गया। आप लोगों के लिए जो बड़ी अपडेट यहाँ हो जाते हैं साथियों कि आप लोगों का जो स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाले हैं 2024 और 25 का जो भुगतान है वो जून 2025 तक आप लोगों को पैसा मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से तमाम मुद्दों पर विभाग के साथ संवाद में विस्तृत चर्चा हुई, जो कि आपके सामने मैंने सारा कुछ रखा, जिसमें से आपने ये देखा, इन चीज़ों को भी देखा कि आपका फंड जो रिलीज हो गया है किस जिलों में कितना फंड आए हुए हैं, ये भी चीज़ों को आपने देखा। और यहाँ एक छोटा सा अपडेट बच जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही पोर्टल को भी विस्तृत किया गया है। पोर्टल में एक डैशबोर्ड को जोड़ा गया है जिसमें आप राज्य के साथ साथ अपने जिले व अपने कॉलेज का भी स्टेटस देख सकते हैं। इस डैशबोर्ड में किस कॉलेज में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसमें कितनों का कॉलेज अप्रूव हुआ है, कितना का डीएनओ, कितना का डीएलसी, कितना का भुगतान हुआ है, सब कुछ आप खुद से देख सकते हैं। जो आप लोगों का न्यू डैशबोर्ड आया हुआ है उसमें ये चीज़ें आप लोगों के साथ में जोड़ा गया है। साथ ही आपके ज़िले में किस वर्ग में कितना आवंटन उपलब्ध है, कितना व्यय किया गया है, सारी चीज़ें आपको सामने पूरी पारदर्शिता से रखा गया है। साथ ही पोर्टल में एक चैट बॉक्स भी जोड़ा गया है जिसमें आप अपनी समस्याओं सुझाव रख सकते हैं। आपकी सवालों का जवाब चैट बॉक्स के माध्यम से दे दिए जाएंगे। साथियों, स्कॉलरशिप के पोर्टल में जो है सो एक नया चीज़ें आप लोगों के लिए ये जोड़ा गया है कि चैट बॉक्स आपके लिए ला दिया गया है। वहाँ से आपको कोई भी समस्या या सुझाव होते हैं तो आप चैट बॉक्स में डालिएगा, वहाँ से आप लोगों का सारा रिप्लाई मिल जाएंगे। आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो उसके लिए विभाग हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए विभाग व सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रहता है। साथियों, आप लोगों को जिस तरह से बताएं कि अगर आप कॉलेज को भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। साथ में अगर आप लोगों का किसी कारणवश कोई त्रुटियां हो जाता है लॉगिन करने के टाइम में या फिर फॉर्म को भरने के टाइम में, तो उसके लिए आप जिला कल्याण जा सकते हैं, वहां जाकर के आवेदन देना होगा। उसके बाद आपकी जो भी त्रुटि होगी उसे सुधार दिया जाएगा। तो साथियों, आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगे होंगे, आपको ये पता चल गए होंगे कि आप लोगों का स्कॉलरशिप कब से मिलने वाले हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।